जी अब मियाँ बताएं, किस लिए बुलाया आपने? अरे यार साबिर को तो आ देने दो, पता नहीं कहाँ रह गया अहमक। अब्बा मियाँ साबिर तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? अब मैं क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं कि साबिर इस घर के लोगों को पाल रहे हैं, इस घर को चला रहे हैं। बस इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि कहीं कोई भी काम मिल जाए तो वो कर ले। रोजी रोटी की तलाश में गए थे, अभी तक तो नहीं आए। रहने दे राशिदा भाभी, आप तो बस ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे सिर्फ साबिर भाई परेशान है। अरे हम भी परेशान हैं, हम सब कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं। खैर ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, लेकिन आप जता तो ऐसे ही रही है ना जैसे हम कुछ नहीं कर रहे। और नहीं तो क्या, हम कोशिश तो कर रहे हैं बहुत करने की, लेकिन ना कहीं कोई काम मिल रहा है, ना कोई कारोबार शुरू हो पा रहा है। पता नहीं क्या मसला है। बस यही मसले मसाइल है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आमदनी की कोई सूरत नजर नहीं आती। हर दूसरे घर के यही मसाइल है। आजकल तो नौजवानों को भी जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है। अब मुझे ही देख लें, जहाँ मुझे जॉब मिली थी वहाँ इतने मसाइल होने, प्लस सैलरी टाइम पे है और ऊपर से काम का प्रेशर भी इतना ज़्यादा है। अब जरा सोचो कि हमारे मुआशरे में सफेद पोश लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। एक वक्त की रोटी खा ले तो दूसरे वक्त का पता नहीं होता। फिर भी हम और लोगों से बहुत अच्छे हैं। अब जरा सोचो, जिनका अपना घर नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, वो बेचारे क्या करते होंगे। बस यही इम्तिहान है, जिंदगी इन्हीं हालात में गुजारनी है, सब्र और शुक्र के साथ। जी अब्बा मियाँ, वैसे ये तो बताएं आपने बुलाया क्यों था? बात यह शमीम के घर बिकने वाला है, तो घर बेचकर किसी दूसरे घर में जाना भी है। तो ऐसा घर देखो जिसमें हम सब रह सके और एक कमरा मेहमानों के लिए भी हो। और इलाका ऐसा देखना बेटा कि जो जरा सस्ते किराए वाला हो। लेकिन अब्बा मियाँ, हम ऐसे कैसे इलाके में रह सकते हैं? हमारे तो दमादों का भी आना जाना है। और अब्बा मियाँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो रानी का पोर्शन खाली है, हम उनसे बात कर लेते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अम्मी हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? वहाँ तो ऑलरेडी रातबाजी रहती है। हाँ तो क्या हुआ, ऊपर नीचे का पोर्शन है, रह लेंगे, कर लेंगे गुजारा। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, अब बाकी आप सब लोग देख लें। देख लिया अब्बा मियाँ, राशिदा भाभी के भी यही ख्यालात हैं। घर बेचने के बाद अलहदा रहना चाहती हैं। हाँ तो हमें भी तो सुकून की जिंदगी चाहिए ना। लो भाई, यक न शुद्ध दो शुद्ध। पहले हम शमीम से परेशान थे, अब तुमने भी कह दिया। अब अभी राजदा ने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया होगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुमने कुछ सोचा ही नहीं था। अच्छा प्लीज अब आप लोग लड़ना शुरू मत कर दे। अब्बा मियाँ और अम्मा भी क्या ख्याल कर लें। फिर आसम अब क्या होगा? कुछ नहीं, घर बिकेगा और सब अलग अलग हो जाएंगे। अरे भाई कौन अलग हो रहा है? हाँ हमें भी तो पता चले। कोई नहीं, तुम लाख छुपा लो बात, पर यहाँ तो गई बात आगे। पूरे मोहल्ले को खबर है तुम्हारा घर बिकने की। पूरे मोहल्ले में भी तुम्ही ने बात फैलाई होगी। मेरे पास कहाँ टाइम है ये सब कुछ करने का। चलो यार मैं चलता हूँ। अरे वो कासिम, मारिया और अजीम चले गए? चले जाएंगे, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? छोड़ो यार, मियाँ वैसे ही बहुत नेगेटिविटी फैल गई है। चल चलते हैं। हर तो बातों में लगी रहती है। अम्मा भी शफकत भरा हाथ मेरे सर पर नहीं रहे। वो तो हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा बेटा। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं,
कैसी बातें कर रही है अम्मा भी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र देगा। बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे साथ चलें, ताकि इंशाल्लाह उस काम में मुझे पूरी कामयाबी हासिल हो। शमीम, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। बेफिक्र होके जाओ, इंशाल्लाह कामयाब लौटोगे। जी शमीम फारूकी साहब, कहिए किस काम से आए थे आप? वो दरअसल पता चला कि आपके इवेंट डिवीजन में वैकेंसी थी, तो मैं उसी जॉब के लिए अप्लाई करने आया। आप और जॉब? जी बस हालात ही कुछ ऐसे हैं कि। आप क्या जॉब कर सकते हैं? जी नहीं, माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और शायद आप जानते हैं मैं भी इस काम में बहुत तजुर्बा रखता हूँ। तो मैं सोच रहा था अगर आप मुझे अपने डिवीजन के हेड बना देते, मैं आपका सारा काम संभाल लेता। आप अपनी लड़ाइयों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं शमीम फारूकी साहब। मुझे अपना काम बंद नहीं करवाना। जी मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, मेरा यकीन कीजिए। या फिर आप मुझे 1 महीने के ट्रायल पर रख सकते हैं। मेरे पास इस काम के लिए ऑलरेडी मेरा भाई मौजूद है, तो ये पोजीशन तो खाली नहीं है। और हाँ, अगर साइट पे जाके सजावट वगैरह का काम देख लें तो उसके लिए मैं आपको रख सकता हूँ। साइट मैनेजर, ये काम तो हाशिम करता था। काम तो बस यही है, करना है तो कर लें, वरना सोच के जवाब दे दें। मैं तो माजरत ही कर सकता हूँ आपसे। चलता हूँ। अरे आज तो फारूकी फैमिली का दिन है, एक गए नहीं और दूसरे आ गए। आइए साबिर साहब। कैसे हैं फराज? ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ। शमीम ये जॉब के लिए आए थे। जॉब के लिए? आप बताएं क्या हाल चाल है? मुझे तो मारिया चाची के लिए दुख होता है। वो भी कहती होंगी कि यहाँ आई ही क्यों, कितना कुछ सहा है उन्होंने। हाँ, इसलिए तो वो वापस जा रहा है। क्या अजीम चाचू वापस आ रहे हैं? हाँ, यही एक वजह तो है जिसको लेके मैं और तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान हैं कि अब हुसन आरा का क्या होगा, क्या करेगी वो। अम्मी, आप और अब्बू टेंशन मत लें। कुछ ठीक नहीं होगा मानू, कुछ ठीक नहीं होगा। इस घर में क्या पहले कम मुसीबतें थी जो मजीद अब ये नई आफत आके खड़ी हो गई है। तुम्हारे अब्बू तो इतने परेशान है कि पता नहीं मायूसी की बातें करना शुरू कर देते हैं। आप अब्बू को हौसला दें अम्मी, और अपना भी ख्याल रखें। इधर दो फोन। हेलो मानूर। ये मैं घर बात कर रही थी। क्या काम है तुम्हें? सारा दिन अपनी बहनों और माँ को फोन करके हमारे घर की बुराइयां करती रहती होगी। देखो तुम्हारी माँ कितनी ढीठ है, फिर से फोन कर रही है। फोन काटने के बाद भी फोन कर रही है। प्लीज मुझे फोन दे दे। फोन करती जा रही है। हेलो हेलो। हाँ बहन, तुम्हें चैन नहीं है? तुम्हारी बेटी का ये ससुराल होता है और इसको ससुराल में 10,000 काम होते हैं और तुम उसको अपने साथ फोन पे लगाए रखती हो। और ये फोन पे फोन क्यों कर रही हो? खबरदार जिसके बाद तुमने फोन किया तो। अरे हेलो, किस कदर बदतमीज औरत है ये। किस तरह से बात करी थी मुझसे। ये मानूर का क्या हाल करेगी? मालूम तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? और ये मानूर का फोन आपके हाथ में कैसे? कुछ नहीं भाई, इसकी माँ की कॉल आई थी, मैंने सोचा मैं भी हेलो हाय कर लेती हूँ।
मानूर की आंखें क्यों भीगी हुई है? बेटा, शादी के बाद लड़कियों को जब माँ का फोन आता है तो वो इमोशनल हो जाती हैं। मैं भी शादी के बाद अपनी माँ की हर कॉल पे रोया करती थी। पकड़ो अपना फोन। अच्छा तुम इमोशनल मत हो। अच्छा तुम रो तो मत, मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना तुम्हारे घर। और वो मैंने तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फाइल रखवाई थी, वो मुझे दे दो। सुबह मैं भूल गया था, एक मीटिंग ले जाना मैंने। मैं लेके आती हूँ। हाँ, ओफ, आज तो मैं बच गई। इम्पोर्टेंट फाइल घर में, महानूर के पास, नजर रखनी पड़ेगी। तौबा, क्या मुस्कुराए जा रही हो देख देख के? तुम्हें कुछ खबर भी है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शानविला बिक रहा है। मगर वो क्यों? इतनी पुरानी निशानी कैसे बेच सकते हैं ये लोग? यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी। वैसे भी अब उन लोगों के हालात वैसे नहीं रहे। ये कैसी अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं वहां से। कभी हुसनारा बच्चा लेकर भाग जाती है, कभी शानविला के बिकने का पता लगता है। अल्लाह रहम करे उन लोगों पे। चलो मैं तो यहाँ जाके सब्जी लेकर आती हूँ। बात सुनो बाजी, चिकन भी ले आना। तूने ना मुझे सब्जियां खिला खिला के वेजिटेरियन बना दिया। खुद तो तुम मलिक साहब के यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने खा के आ जाती हो और यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ सब्जी। नहीं लाऊंगी मैं मुर्गी, उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। खा सब्जियां। इसी अजीब सी औरत है। खैर तुम अपना मत खराब करो मूड, मूवी देखो। अयान, इधर आओ भाई। जी बोले। वैसे आपकी आदत गई नहीं पीछे से टोकने की? तुम्हारे फायदे के लिए टोका है तुम्हें। मेरे फायदे के लिए? आप कब से मेरा फायदा सोचने लग गई? ये जो तुम फजूल बातें करते हो ना, आई रियली हेट देम। चलिए ठीक है, मैं चला जाता हूँ। रुको, अपने ससुराल वालों की तरह बदमाशियां ना दिखाओ मुझे। तुम रुक के मेरी बात सुनो। ये क्या बात कर रही हैं आप? क्यों? तुम्हारे ससुराल वाले तो इतने बदमाश लोग हैं, यहाँ तक कि उनकी औरतें भी क्रिमिनल हैं। ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं आप? जो सच सुना है ना बेटा, वही दोहरा रही हूँ मैं। अच्छा, क्या सुना है आपने? सुना है कि हुसन आरा ने अपने ही घर का छोटा बेबी किडनैप कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अयान बेबी, तुम तो खुद एक बेबी हो। पता नहीं तुमने किस खानदान में और किन लोगों से शादी कर ली है। अभी भी वक्त है। यू कैन लीव हर। चलता करो। आप अपने बेहुदा मशवरे अपने पास रखें। और मेरी बीवी, मेरे इन लॉस आपकी कोई गॉसिप नहीं है जिसे आप मजे लेके सुने और सुनाए। अच्छा, मेरे गॉसिप्स को तुम बंद कर लोगे और वो जो लोग बाहर बातें बनाएंगे उनका क्या होगा? हमारे खानदान का एक नाम है अयान, हम बड़े खानदान वाले लोग हैं। जब उन लोगों के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो बाहर क्या वैल्यू है? अच्छा लिसन, ये नाम, ये घर, ये खानदान मेरे बाप का है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करें। और जहां मैंने शादी की है ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जानता हूं मैंने कहां शादी की है। लेकिन तो आज आपने बात कर ली, आइंदा सोच समझ के बोलिएगा। बदतमीज, फजूल। देखें साबिर फारूकी साहब, मैं समझ सकता हूं कि आप मिलकर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मगर जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हम आपको नहीं दे सकते। ये तो फिर वही बात हो जाएगी ना, जैसे हम कोई छोटा मोटा इवेंट करके कमाते हैं तो उतना ही हम कमा पाएंगे आपके पास भी। तो इसमें क्या फ़र्क है? जितना भी पैसा हम लगाएंगे तो प्रॉफिट उसके हिसाब से कैसे नहीं होगा? देखिए साबिर फारूकी साहब, आप हिसाब किताब की पोजीशन में नहीं हैं। अगर मैं आपको बिजनेस दूंगा तो बाकी चीज़ें भी मैं ही डिसाइड करूंगा ना। आप शायद भूल रहे हैं, आपको याद नहीं।
जब आपके वालिद साहब ने काम शुरू किया था तो हमारे अब्बा मियाँ ने काफ़ी मदद की थी उनकी, और घंटों बैठ के आप भी तो मुझसे सीखा करते थे ये सारा काम। एहसान जता रहे। जब आपको ज़रूरत थी तब हमने अपने दिल की अता गहराइयों से आपकी मदद की थी, जो कि हमें अच्छी तरह याद। लेकिन आज हमें ज़रूरत है तो खैर कोई बात, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। और जो मायूसी आज मुझे आपसे बात करके हुई है, वही मायूसी मुझे अपने भाई के चेहरे पे नजर आई थी यहाँ से जाते हुए। मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, आपको कुछ और कहना है? सब कुछ तो आप ही ने कह दिया, बचा क्या है कहने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। उफ, कितनी हवाएं चल रही हैं आज। हाय राजदवा जी, खैरियत तो है? इतनी गुस्से में क्यों लाल पीली हो रही हो? है वो हमारे घर में चिड़ियाघर से जानवर आए हुए हैं ना, इसलिए। अच्छा, तो तुम शिम्मी की बेटियों से और दामादों से जल रही हो? हैं, हसद की बू आ रही है मुझे। राहत, जलती है मेरी जूती, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। लो भैया, गई बात आगे। वैसे राजदवा जी एक बात बताओ, तुम्हारी जलन एक ही सूरत में खत्म हो सकती है। पूछो क्या? अगर आप उल्फत और कासिम की शादी करवा दें। तुम्हारी जिंदगी में इन बातों के अलावा कोई बात है ही नहीं, बाहर में जाओ तो। लो भैया, गई बात आगे। हेलो जी, असल में आज मेरी ना तबीयत बहुत खराब है, मुंह भर भर के मुझे उल्टियां आ रही हैं। अगर आपके घर आती ना तो जगह जगह उल्टियां करती रहती, गंद फैलाती रहती, इसलिए आज नहीं आई, छुट्टी कर ली। हाँ, कल आऊंगी। जी जी, इंशाल्लाह कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। खुदा हाफिज। जान छूटी मत। राहत, मुझे पता चला कि आप आई हुई हैं तो मैं मिलने आ गई आपसे। हाँ मानूर, मुझे पता चला कि तुम यहाँ आई हुई हो तो मैं भी तुम्ही से मिलने के लिए आई थी, और मैंने उस दिन सब कुछ सुन भी लिया था और देख भी लिया था। जो सलूक वो माँ बेटा तुम्हारे साथ करते हैं, मुझे सब पता है। देखिए राहत, आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस घर में जो भी हुआ यहाँ पे किसी को कानो कान नहीं खबर होनी चाहिए कि वो लोग, वरना वो लोग इस घर वालों को और इस घर को जलाकर राख कर देंगे। आपने ये सब भी सुन लिया? हाँ मानूर, मैं तो खुद उन लोगों से बहुत डर गई हूँ। और पता है, उस दिन मैं अरमान के कमरे में उसको कॉफ़ी देने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो अपनी पिस्टल निकाल के उसकी सफाई कर रहा था। हाँ? पिस्टल? हाँ, मगर तुम बचकर रहना इन दोनों माँ बेटे से, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। आयान बेचारा तो बहुत मासूम है, इन दोनों माँ बेटे का कुछ नहीं पता ये कब किसके साथ क्या कर दें। बस ये लोग जो कहें बस इनकी बात मान लिया करो। ये क्या है? ये सारे वो गिफ्ट्स हैं जो इतने अरसे में आपने मुझे और मेरे बच्चों को दिए थे, तो इन्हें लौटा क्यों रही हो? ये मैं इसलिए लौटा रही हूँ क्योंकि ना ही मेरे बैग में इनके लिए जगह है और ना ही मेरे दिल में। देखो मारिया, इंसान गलतियों का पुतला होता है। जब कोई गलती करता है तो वो उसकी माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांगने वाले को माफ़ी ही मिलनी चाहिए। देखो, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल कभी भी दुखा है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब तुम जाने वाली हो यहाँ से, पता नहीं ज़िंदगी में कभी दोबारा मुलाकात हो सके ना हो सके, कम से कम अपना दिल तो साफ करके जाओ। जो मुझे इस घर से मिला है वही लौटा कर जा रही हूँ सब। मतलब धोखा, फरेब, तकलीफ, झूठ, नफरत,
मियां ने ये घर बेचने पर लगा दिया है। Really? वो सुसाइड वाली बात पे? देखो, तुम्हें जरूरत हो या ना, अपना हिस्सा जरूर लेना, कल को तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। अब मैं आकर तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं कहाँ चला गया था, किससे मिलकर आया हूँ। चाचू क्या हो गया? चाची आपकी वजह से बहुत परेशान हो जाती हैं। आप बता दिया करें उन्हें कि कितनी देर में आएंगे। तुम तो चुप ही रहो, मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, और तुम्हें मेरे अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप काफी है मुझे लेक्चर देने के लिए। लगता है अभी नाकाम लौटे। कम ज़र्फ से और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है मेरे भाई? क्या ये नेकी करके बस दरिया में डाल देनी चाहिए, वरना खामखा मायूसी है। सही कह रहा है। अच्छा ये बताओ आए कैसे हो? टैक्सी का इंतजार। नहीं छोड़ो टैक्सी, मेरे पास गाड़ी, आओ चलते हैं। जी चाची बुलाया आपने? हाँ बेटा, मैंने बुलवाया था। असल में मुझे तुमसे बात करनी थी कि हम सबकी नाराजगियाँ, झगड़े सब एक तरफ, मगर तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। मेरी मुश्किल तुम ही आसान कर सकते हो। महजबी के टाइम पे भी तुम्ही ने ही मेरा साथ दिया था। चाची मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पता है क्या बात है? शमीम आजकल बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं रोज कहीं चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से वापस आते हैं, कुछ पता नहीं। इतना गुस्सा करने लगे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज भी सुबह से निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, कब आएंगे। जॉब के लिए जाते होंगे चाचू। हम सब भी तो इसी वजह से परेशान हैं चाची। वो सब तो ठीक है, 100 बार जाए बाहर, लेकिन घर आने के बाद तो अपना मूड ठीक रखे ना। उनका रवैया देख के तो मैं फिक्रमंद हो जाती हूँ। इतनी क्या हो गया? क्या पट्टियां पढ़ा रही है मेरे बेटे को? इतना तो मैं जानती ही, जरूर मेरे खिलाफ ही जहर भर रही होगी इसके दिमाग में। अम्मी क्या हो गया आपको? आप हर वक्त क्यों लड़ती रहती हैं? चाची ऑलरेडी चाचू की वजह से परेशान है। आप इस तरह की बातें करके उन्हें और तंग मत करें। क्यों भाई, क्यों परेशान है? अच्छा है ना, जितनी देर घर से बाहर रहते हैं ना, कम से कम घर में सुकून तो बना रहता है, वरना जैसे ही आएंगे कोई ना कोई मसला शुरू हो जाएगा। कल की बात याद नहीं है? इवेंट में जाके झगड़ा शुरू कर दिया, वहां से पैसे भी नहीं मिले, उल्टा चीजों का किराया भी जेब से गया। अम्मी को इतना ज्यादा रेंट नहीं था, सिर्फ टेबल, कुर्सी और फूल ही थे। और आप इन मामलों में मत पड़े, अब्बा मियां देख रहे हैं ना सब कुछ। क्यों ना बोलूं मैं? मेरे मियां का पैसा लगा है, मैं तो बोलूंगी। शमीम इधर, ये कहाँ चले गए थे आप? क्या मतलब कहाँ चला गया था? अब मैं आकर तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं कहाँ चला गया था, किससे मिलकर आया हूँ। चाचू क्या हो गया? चाची आपकी वजह से बहुत परेशान हो जाती हैं। आप बता दिया करें उन्हें कि कितनी देर में आएंगे। तुम तो चुप ही रहो, मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, और तुम्हें मेरे अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप काफी है मुझे लेक्चर देने के लिए। क्या हो गया शमीम आपको? बच्चा सिर्फ पूछ ही तो रहा है। देखो, मुझसे कोई नहीं पूछे कि मैं कहाँ जाता हूँ और किससे मिलता हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मजीद परेशान ना करो। शमीम देख लिया कितना सुकून था ना इनके आने से पहले, आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। मम्मी क्या हो गया आपको? आपकी जबान बिल्कुल आरा जैसी हो गई है। खबरदार, जब मुझे हुसन आरा से मिलाने की कोशिश की, अपनी हद में ना करो। वाह अब्बा मियां, क्या 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 लगाया आपने? अरे बेटा, वो तुम्हारी अम्मा पुरानी बातें याद दिला रही थी, बस वो सोच के हंसी आ गई। अच्छा तुम बताओ क्या बना? कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान मैं नहीं हूँ, परेशान चाचू हैं, और उनके साथ साथ चाची भी। ये ऐसा क्या हो गया बेटा? ऐसी क्या परेशानी है? यही बात तो पता करनी है अम्मा भी, आपको और अब्बा मियां को, क्योंकि हम में से पूछ पूछ थक जाएंगे लेकिन वो बताएंगे नहीं।
मैं तो कहती हूँ हालात की वजह से परेशान होगा, रोजगार से बड़ी परेशानी और कोई नहीं होती। अच्छा ये बताओ कि बेटी तो ठीक है ना, उसकी कोई मसले मसाइल तो नहीं? नहीं नहीं अब्बा अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से अम्मा भी ठीक कह रही हैं, यही वजह हो सकती है। हाँ बस यार, मैं तो हर वक्त डरता ही रहता हूँ उससे। यही ख्याल रहता है कि कहीं कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा करके ना आ जाए। वो याद है वो इवेंट में कैसा फसाद बर्पा किया था उसने? मेरी माने ना तो शमीम को बिजनेस से जरा दूर ही रखें। लेकिन अम्मा भी अगर उनको बिजनेस से अलग कर देंगे तो इस तरह तो वो और फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। अभी आप ही ने बताया कि यही वजह हो सकती है उनकी परेशानी की, तो अगर छोटा मोटा काम जो आ रहा है वो भी छीन लेंगे तो वो और डिसहार्ट हो जाएंगे। और बेटा कासिम, तुम परेशान मत हो, मत फिक्र करो, मैं देख लूंगा इस मसले को, संभाल लेंगे। चले ठीक है। शमीम क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हैं? वही सरदर्द की गोली रखी थी यहाँ पे, कहाँ गायब हो गई? मुझसे मांग लेते ना, मैं देती हूँ। रखी थी यहाँ पे। अरे मेरे पास है, छोड़ दे, वहां नहीं है। ये लीजिए। तो वैसे इस गोली की अचानक जरूरत क्यों पड़ गई? भाई जाहिर सी बात है, सर में दर्द है तो सरदर्द की गोली ही लूंगा ना। वैसे कुछ दर्दों के लिए मेडिसिन वगैरह नहीं होती, और मैं इस दर्द की वजह जानती हूँ। अच्छा तो फिर बताओ, दो कुछ ऐसी चीज दो जिससे ये कमबख्त सरदर्द हल हो जाए। कोई दुआ या तावीज घोल दो, खुदा के लिए कुछ ना कुछ तो दो जिनसे ये मसले हल हो जाए। ना कुछ सोचना पड़ता और ना ही ये सर दर्द होती। काश मैं ऐसा कुछ कर पाती, पर आप परेशान ना हो शमीम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सब कुछ पहले की तरह करने के लिए मेरे पास सरमाए के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे जैसे तमाम दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 10 और खोल देता है। जब मैं किस्से सुना करता था कि फला फला शख्स ने अपनी हालात की वजह से खुदकुशी कर ली, मैं हमेशा सोचता था कि कोई इंसान अपने ही हाथों अपनी जान कैसे ले सकता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान ऐसे सोचने पर मजबूर क्यों हो जाता है। खुदा के लिए शमीम ऐसी मायूसी वाली बातें मत कीजिए, मुझे डर लगता है। और मैं भी डर रहा हूं यही सोच के कि इन सब से मायूस होकर खुदा न खास्ता खुदकुशी करने का इरादा ना कर दूं। खुदा के लिए शमीम क्या हो गया आपको? इस तरह की सोचों को खुद पर हावी मत करें, वरना वक्त और हालात का सामना कैसे करेंगे आप? मेरी माँ ने तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ रहा है, इंशाल्लाह वो सब बेहतर कर देंगे। और मुझे यकीन है कि वो आपका जमीन कभी तंग नहीं होने देंगे, एक बार फिर आपको उठाकर खड़ा कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम्हारा यकीन सच निकले। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा जहां नारा खुद को इस भरोसे के रास्ते पे डालने की, ताकि मेरे बिगड़े हुए काम ठीक हो जाए। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपकी सोच से भी ज्यादा आपको मिलेगा। बस इस तरह मायूसी की बातें मत कीजिएगा आइंदा। जानती हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत हौसला देती हैं। लोग सच कहते हैं कि सच्ची शरीके हयात अपने शौहर के साथ हर हालत में खड़ी रहेगी। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूं
कि तुम जैसी सुलझी, तमीजदार और सब्र वाली बीवी मिली, जिसने कभी मुझे बुरे हालात में ताने नहीं दिए, हमेशा मुझे समझा और समझाया। आप कुल कायनात है मेरी शमीम। आप किसी दर्द और तकलीफ में होते हैं तो ऐसा लगता है मैं भी कर्ब में हूं, और मैं आपको ताने क्यों दूंगी भला। अच्छा आप लेटे, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छी सी चाय पिला दो। अभी लेकर आती हूँ। रास्ता भाभी, do you know where's कासिम? मैंने उससे कुछ मेडिसिन्स मंगवानी थी। वो तो अभी दूध और दही वगैरह लेने गए, बस आता ही होगा। Okay. और सुनो, तुम्हें कुछ पता है इस घर में क्या हो रहा है? No, क्या हो रहा है? अब्बा मियाँ ने ये घर बेचने पर लगा दिया है। Really? वो सुसाइड वाली बात पे? देखो, तुम्हें जरूरत हो या ना, अपना हिस्सा जरूर लेना, कल को तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। वरना जो शमीम भाई साहब है ना, हमदर्दियां बटोर कर ना तुम लोगों का हिस्सा भी खा जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो? क्योंकि मुझे यकीन है कि अजीम भाई जो है ना, वो भाई की मोहब्बत में अपने हिस्से की कुर्बानी दे देंगे और तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। अब तुम तो खैर से जा रही हो, लेकिन फिर भी नजर रखना और अजीम भाई से पूछते रहना। बाकी यहाँ की खबरें ना मैं तुम्हें देती रहूंगी। हाँ, वो भी कासिम आता है ना, तो मैं भिजवाती हूँ तुम्हारे कमरे। अब्बा मियाँ, क्या बात है, आपने आज हमें इस तरह लाइन में क्यों खड़ा किया? वो बचपन में जब खड़ा करते थे तब तो या तो हमें डांट पड़ती थी या मुर्गा बनाया जाता था, लेकिन आज क्या वजह है? बोलिए। अरे, मुर्गा तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन डांट जरूर सकता हूँ तुम्हें। आपकी डांट सर आंखों पर अब बमिया हुआ क्या है? ये तो पता है हमारी गलती क्या है। देखो, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने खुदकुशी जैसी लानत के बारे में सोचा। क्या शमीम, खुदकुशी? अरे भाई, ऐसा क्या हो गया था? चाचू, मैं इस फैमिली का सबसे स्ट्रांग बंदा समझता था आपको, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? इसका मतलब है जानारा ने चुगली की है आपसे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत बुरी बात है शमीम। देखो, मायूसी कुफ्र है। खैर, शमीम ने तो जो सोचा सो सोचा, लेकिन मुझे अफसोस तुम सब पे है। तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि इस घर का एक फर्द कैसे हालात से गुजर रहा है कि वो खुदकुशी के बारे में सोच रहा है? कैसे भाई हो तुम? अम्मा मियाँ, ये साहब हमसे कुछ शेयर ही नहीं करते तो हम क्या करें? बमिया ये बात ही नहीं करता कभी खुल के, तो कैसे इससे बात की जाए? साबिर भाई, आपके पास तो आपका बेटा कासिम है ना, जिसके साथ आप अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कौन है? बेटा, तुम्हारे पास भाई है, तुम्हारे। और ये भतीजा है, बेटा ही है अगर तुम इसे समझो तो। और तुम्हारा बाप है, और कौन चाहिए तुम्हें? हालात जैसे भी, अगर आज के बाद तूने ऐसा सोचा ना, मैं बहुत मारूंगा। देखो, हम फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है कि हम ये शाद विला बेच देंगे और इसके पैसे से कोई और काम शुरू कर देंगे। बन्नी, क्या कह रहे हैं आप? क्या हो रहा है हमारा? अच्छा बस, खामोश। बस,
और कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरा फैसला अटल है। देखो बेटा, जब कारोबार चल निकलेगा ना इंशाल्लाह, तो ऐसा एक नहीं 10 घर और बन जाएंगे। अच्छा चलो, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद चलो। अरे चलो नालायक हो, चलो जी। आओ। भाभी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, और कोई बहुत ही जरूरी बात होगी जो तुम दोनों इकट्ठे आ गए हो। वो अम्मा भी आपसे पूछना था कि कल हमारे दामाद और बेटियां घर आना चाह रहे हैं। अजीम और मारिया को खुदाफिज करने के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उन्हें बुलवा लें। बेटा, इसमें इजाजत की कौन सी बात है? उनका अपना घर है, जब मर्जी आए। और पहले जब आए थे तो मैंने मना किया था क्या? नहीं अम्मा भी, पहले की बात और थी, अब हालात कुछ और हैं, आप तो जानती ही है। और ये रोज रोज की दावतें हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो शायद इसलिए ये इजाजत लेना चाह रही थी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको बुलाओ, बल्कि पूरे खानदान को इकट्ठा करो। सब इकट्ठा बैठकर दस्तरखान पर खाना खाएंगे, बरकत होती है इसमें। देखा आपने शमीम, मैंने कहा था ना, अम्मा भी खुश होंगी इस बात से। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि सब लोग एक एक डिश बनाएं। तुम लोग एक डिश बनाओ, साबिर एक और रास्ता एक डिश बनाए, और हमारी तरफ से एक डिश होगी और मीठा भी। नहीं अम्मा भी, इतना सारा खाना जहानारा एक तो डिशेस बना लेगी, और आपको और भाई साहब को तो कुछ करने की जरूरत। जी अम्मा भी, मैं कर लूंगी सब कुछ। नहीं भाई, जैसा मैं कह रही हूँ अब बिल्कुल वैसा ही करना। हारिस और अयान इसी घर के दामाद है ना। ठीक है अम्मा भी।